हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि कल रात में वेटिंग लिस्ट फाइनली आ चुका है, बहुत सालों का नहीं कह सकते, बहुत महीने के इंतज़ार के बाद वेटिंग लिस्ट फाइनली आ चुकी है। डेली के डेली कमेंट आते थे, मैम वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो फाइनली वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। लेकिन इस वेटिंग लिस्ट के आने से बहुत सारे कैंडिडेट तो खुश हुए हैं, लेकिन साथ में बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो निराश हुए हैं, क्योंकि पहले वाली लिस्ट में उनका नाम आ चुका था और वो अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, सबको ये बता चुके थे कि उनका सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हो गया। नेक्स्ट बार जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो फिर से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कुछ कैंडिडेट का ऐसा हुआ है कि पिछली बार में सिलेक्शन उनका हो चुका था और इस बार वो इस सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ कि पिछली बार की जो लिस्ट थी उसमें जो मिनिमम नीचे के कट ऑफ पे सिलेक्शन हो गए थे और ऊपर वाले कट ऑफ पे नहीं हुए थे, तो इसी वजह से कैंडिडेट ने हंगामा किया हुआ था, कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन किया था। तो फिर से ये रिवाइज्ड वेटिंग लिस्ट आई है और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि लिस्ट बढ़ के आएगी, तो सेम वैसे ही हुआ है। जितनी मैंने बताई थी उससे ज़्यादा ही बढ़ के आई है। 1200 के लगभग में मैंने बताया था और पूरी 1300 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आई है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जिन लोगों का सिलेक्शन पिछली बार हो चुका था कम नंबर पे और उनके नाम हो चुके हैं बाहर, और जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही सिलेक्शन हुआ है, जिसमें जितने जिसके नंबर थे तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आज आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगी कि कितनी रही है। ये जो कट ऑफ है मेरे कैंडिडेट के, मेरे सब्सक्राइबर के और मेरे जितने भी फ्रेंड सर्किल में जितने लोग हैं, मेरी कोचिंग में जितने लोग हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेड मैंने कट ऑफ निकाला है कि आखिर में एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ गई है। तो मैं सारे कैटेगरी का बताऊंगी, ओबीसी का भी, जनरल का भी और एससी का भी मैं बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ मैं ईडब्ल्यूएस का अभी कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, तो बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। और साथ में जो भी यहाँ पे टॉपिक मेंशन किया गया है, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक बात और, जब ये वेटिंग लिस्ट आई थी तो सबसे पहले मैंने इसको अपनी साइट पे अपलोड किया था, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। अभी ये वेटिंग लिस्ट ऑफिशियल साइट पे भी नहीं आई थी, तभी मैंने इसको अपलोड किया था। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर कह सकते हैं या फिर कैंडिडेट कह सकते हैं, उन लोगों ने मुझे तुरंत ही ये नोटिफिकेशन, तुरंत ही ये कमेंट किया कि मैम आप फेक वीडियो बनाते हैं, आपने फेक न्यूज़ डाली है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले ये चैनल जो है कोई भी फेक चैनल नहीं है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे अगर पहले मिलती है, हर लगभग हमको यूपीएनएचएम की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑफिशियल साइट पे आने से पहले मिल जाती है, तो मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे वीडियोस फेक होते हैं। तो पहले उन लोगों ने कमेंट किया बहुत सारा कि फेक वीडियो है, आपने नोटिफिकेशन नहीं डाला, पीडीएफ नहीं डाला। बाद में जैसे ही अदर यूट्यूबर ने डाले, फिर उसके बाद वो लोग मेरे चैनल पे आके सॉरी बोले। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले वेरीफाई कर ले कि जो मैंने कंटेंट डाला है वो गलत है कि सही है, फिर जाके अपना जो भी राय है वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में करें, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि नई जो वैकेंसी आने वाली है वो भी, और साथ में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो क्या करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कट ऑफ कितनी रही है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हुए हैं बाहर और बहुत सारे नए कैंडिडेट इसमें ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले आप कट ऑफ ही देख लो। ये जो कट ऑफ है ये मैंने बहुत जगह से कलेक्ट की है, तो इसके आसपास में ही कट ऑफ गई है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यूआर और जनरल, मतलब जनरल कैटेगरी से जो सिलेक्शन हुआ है, तो जनरल की पहले जो मेरिट रही थी वो 71.20 से भी ऊपर थी। मतलब पिछली बार जब फर्स्ट वाली लिस्ट आई थी 71 पॉइंट से कुछ ऊपर थी। अभी जो जनरल की कट ऑफ आई है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है। मैंने पहले ही बताया था कि कट ऑफ 1-2 नंबर नीचे जाता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। बहुत सारे लोग 50 नंबर पे आस लगाए हुए थे, तो इतना नीचे नहीं जाता है कट ऑफ। इक्का दुक्का नंबर, जब अभी थर्ड लिस्ट जब आएगी तो उसमें भी यही होगा कि 1-2 नंबर नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा। तो पिछली बार जनरल में लगभग 71.20 से ऊपर ही गया था। तो इस बार जो जनरल का कट ऑफ गया है, ये मैंने रिव्यू बहुत सारे कैंडिडेट के रिव्यू से लिया, 69.20 से ऊपर ही गया, ठीक है, इससे नीचे नहीं गया है किसी का सिलेक्शन। और ओबीसी की मैं बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं 64 पॉइंट पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पॉइंट पॉइंट में सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है, तो 64.40 प्लस मीन्स की अगर हम बात करें तो 64.50 प्लस के सिलेक्शन हुए, इसके अबव सिलेक्शन हुए हैं, इसके नीचे नहीं। 64 पॉइंट में भी पॉइंट के अंदर सिलेक्शन हुए हैं। पिछली बार जो ओबीसी का सिलेक्शन हुआ था वो 67 पे हुआ था, कुछ लोग बता रहे थे कि 66 पे भी है, मतलब 67 पॉइंट पे ओबीसी की कट ऑफ पिछली बार गई थी। और एससी का इस बार मैं बात करूँ तो एससी का पिछली बार 62-63 तक गए हुए थे। तो एससी का थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई करूँगी। लेकिन एससी का जहाँ तक इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने अभी रिव्यू लिया स्टूडेंट से, तो एससी वालों का 60 प्लस जो है वो कट ऑफ गया है, इससे नीचे नहीं गया। पॉइंट पॉइंट में सिलेक्शन हुए, तो मैं उस पॉइंट की लिस्ट आपको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने पॉइंट पे गया।
कैंडिडेट के रिव्यू से ही पता चला है कि अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपका नंबर ज़्यादा है और आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी फ्रेंड का आपसे कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं और बिल्कुल आपका हक है। अगर उसी कैटेगरी में आप हो, अगर आपसे कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी ऐसा होगा कि यूपीएनएचएम अपने मनमानी नहीं कर सकता, बस आपको प्रूफ दिखाना। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगी। अगर आप ऐसा कोई प्रूफ है तो आप मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरी, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं भी तो जानूँ, सारे बच्चे जाने जितने कि कम नंबर पे सिलेक्शन कैसे हुआ जाए। सिर्फ एक प्रूफ काफ़ी है यूपीएनएचएम को अपनी मनमानी से रोकने के लिए। तो ये जो कट ऑफ है मैंने अपने कैंडिडेट के रिव्यू से बनाया हुआ है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजिंग है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये थी कट ऑफ की बात। अब मैं बताऊँ कि थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो श्योर है थर्ड वेटिंग लिस्ट भी आएगी, लेकिन जैसे कि इस वेटिंग लिस्ट में टाइम लगा है, तो अभी जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबका। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी टोटल कैंडिडेट बहुत सारे हैं ऐसे जो छटने वाले हैं। छटेंगे क्यों? बहुत सारी चीज़ों में, जैसे पिछली बार छाटा गया था 180 स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो इसी तरह के अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कुछ लोग तो ऐसे भी फॉर्म भर देते हैं, तो वेटिंग लिस्ट अभी भी आएगी। और एक बात मैं फिर से बता दूं कि सीएचओ ही एक ऐसी जॉब है जो सबसे ज़्यादा छोड़ी जाने वाली जॉब है, और इसी में सबसे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आती है। वेटिंग लिस्ट सेकेंड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट आती है, थर्ड लिस्ट से फोर्थ लिस्ट तक आती है वेटिंग लिस्ट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई छोड़ने वाली जॉब है मैं बताऊं अपने अकॉर्डिंग, तो सीएचओ जॉब। आप खुद ही सोचो कि 2800 प्लस पोस्ट थी, कौन सी वैकेंसी में आधी सीटें वेटिंग की आती हैं? सोचो 2800 प्लस पोस्ट थे और उसमें लगभग 1300 से ऊपर, मतलब कि लगभग आधी सीटें छोड़ी गई हैं कैंडिडेट के द्वारा, किसी भी रीजन से, चाहे वो यूपीपीएससी में हुआ, चाहे किसी में हुआ, चाहे बॉन्ड की वजह से। तो अभी भी इसकी थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगी। और वेटिंग लिस्ट में जो बदलाव हुआ है, सेलेक्टेड कैंडिडेट जो बाहर हुए हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि पिछली बार कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, तो जो ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट थे उन्होंने इस लिस्ट के अगेंस्ट बात करी, तो वो लिस्ट चेंज हो गई है। अब इस बार जो है वो ज़्यादा नंबर का ही सिलेक्शन हुआ है, कम नंबर का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये तो श्योर है। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो कि मेरा इतने नंबर पे सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ है, और मेरे फ्रेंड का मेरे से कम नंबर पे सिलेक्शन हो गया। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरी मेल आईडी पे अपनी प्रूफ दे सकते हैं, ताकि मैं उसको दिखा सकूँ एक्चुअल में। अभी जो है न्यू वैकेंसी सीएचओ की आने वाली है कि नहीं, तो हाँ श्योर है कि न्यू वैकेंसी जल्दी आने वाली है। और इसलिए मैं बता रही हूँ कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी जब मैं कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो मैं उसको अपनी साइट पे भी अपलोड करूँगी। लेकिन जहाँ तक मुझे सूत्रों से पता चला है, इस बार जो वेटिंग लिस्ट आई है, आपने देखा होगा इसमें स्टडी सेंटर का अभी कहीं जिक्र नहीं है। वो इसलिए कि जो नई वैकेंसी आने वाली है, अभी इस बात को मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ। जब तक ये मेरे को कंफर्म नहीं हो जाती पूरी तरीके से, तो मैं इसको अपने वीडियो पे अपलोड करूँगी। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि नई जो सीएचओ की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके साथ में ये जो वेटिंग लिस्ट है और नई वैकेंसी से जो भरे जाएंगे, और वो वैकेंसी जो रहेगी वो जीएनएम कैंडिडेट के लिए भी होगी, किसी भी सीसीएचएन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए वो वैकेंसी आने वाली, तो दोनों को साथ में लेकर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसी वजह से इनका ट्रेनिंग सेंटर अभी अलॉट नहीं किया गया। अगर ट्रेनिंग सेंटर अलॉट कर दिया जाता है तो नई वैकेंसी में देर हो सकती है, तब मैं मानूंगी कि नई वैकेंसी नहीं अभी इधर आएगी 6 महीने के बाद। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये वैकेंसी इधर ही आने वाली है, अप्रैल में ही, उसके पहले भी आ सकती है वैकेंसी। और वो वैकेंसी जितनी भी होगी, 3000 4000 जितनी भी होगी, वो सारे कैंडिडेट के लिए होगी और उसके लिए एग्ज़ाम होगा। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करे भाई? तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो थर्ड लिस्ट आने वाली है, आप बिल्कुल ना परेशान हो। लेकिन अपना उम्मीद कभी मत छोड़िए, थर्ड लिस्ट आने वाली है। अगर आपने अपने नर्सिंग में डिफेंस मैकेनिज्म शायद पढ़ा होगा, जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो कैसे मुझसे मूव ऑन करें, तो आप ये चीज़ जानो कि ये लाइफ का कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं था। एक कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया कि मैम मेरा तो पिछली लिस्ट में नाम था और इस बार की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, और मैंने अपने रिलेटिव में सबको बता दिया था, सब जगह बता दिया था कि मेरा सीएचओ में सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत खुश थी, अभी तो मेरा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो बहन मुझे एक बात बताओ कि क्या तुमने जब नर्सिंग किया था तो क्या ये उम्मीद है कि मैं बस सीएचओ ही बन के रह जाऊँगी? सीएचओ के लिए तो आप पैदा नहीं ना हुए, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को पढ़ाइए, सिर्फ सीएचओ के। मैं फिर से बता रही हूँ कि सीएचओ एक प्लेटफॉर्म है, ये जॉब नहीं है। मतलब जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, सीएचओ बन गया, आपके पास एक जॉब है, लेकिन सीएचओ भी जिस हिसाब से एक प्लेटफॉर्म है ना, कि आप उस पर, मतलब जो सीएचओ है वो भी कहीं ना कहीं सोच रहा है कि मेरी और अच्छी जॉब लग जाए,
ठीक है। जो सीएचओ की जॉब कर रहे हैं वो सोच रहे हैं उनकी परमानेंट जॉब लग जाए, और आपकी अगर जॉब नहीं लगी है तो आप भी ये सोचो कि आप उससे बेटर जॉब आपको मिलेगा, ठीक है। अगर जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें हो जाएगा। नई जो वैकेंसी आ रही है इसी महीने, आप उसकी प्रिपरेशन करो। कम नंबर लेके आप बार बार इरिटेट हो रहे हो कि वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हो, आएगा आएगा, जब वेटिंग आना होगा तो आएगा। आप अपना जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करते रहो, आपका सिलेक्शन नॉर्सेट में हो जाएगा, आपका सिलेक्शन ईएसआईसी आ रहा है, रेलवे आ रहा है, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, उसमें हो जाएगा। अब एक सीएचओ की जॉब के लिए आप इतना परेशान हो, सोचो ठीक है हम मानते हैं इस टाइम में सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बढ़ गए, कॉम्पिटेटिव लेवल बढ़ गया, लेकिन अभी भी मैं बता दूं नर्सिंग का लेवल बहुत ज़्यादा अभी भी हाई नहीं है। अदर एग्ज़ाम के, अदर सेक्टर्स के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नर्सिंग का एग्ज़ाम अभी भी लेवल का। आप एक बार अपना प्राइवेट जॉब छोड़ के तो प्रिपरेशन करके देखो, आप एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर तो प्रिपरेशन करके देखो। आप सोचोगे कि मैं 8 घंटे ड्यूटी भी कर लूँ और उसके साथ में सीएचओ प्रिपरेशन भी कर लूँ, तो कहाँ से पॉसिबल है। जिन लोगों ने इसमें सिलेक्शन पाया तो हवा में थोड़ी ना पा लिया, उन लोगों ने भी तो मेहनत करी है, तो आप भी मेहनत करिए, इससे अच्छी जॉब आपको मिलेगी। फिर मैं बता रही हूँ कि सीएचओ एक प्लेटफॉर्म है, आप इस पर आते हैं, कुछ टाइम में अपना इनकम लेते हैं, अच्छी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, फिर सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें हो जाएगा। तो इसको आप नेगेटिव वे में ना लो, इसको पॉजिटिव वे में लो कि आपका इससे बेटर आपको जॉब मिलेगी और मिलनी ही चाहिए। अभी बहुत सारे लोग का 2400 प्लस में भी सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत सारे लोग का अदर वैकेंसीज जो आ रही है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सीएचओ की वैकेंसी जहाँ तक मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रही हूँ कि अप्रैल में आपको एक और नई सीएचओ की वैकेंसी यूपी में आने वाली है। तो जो लोग भी जीएनएम हैं बहुत ही परेशान है कि उनको सीसीएचएल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप प्रिपरेशन करिए। इसी महीने सीएचओ की जितनी भी चीज़ें हैं उसके आप प्रिपरेशन करिए, वैकेंसी आ रही है, बस आप तैयारी रखिए, इस बार तो आप सिलेक्शन लेके ही मानिए, ठीक है। तो ये आज की मेरे वीडियो थी। इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।